हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर। खैर, तो अभी तक हम लोग ख़त्म कर चुके थे अपने चैप्टर नंबर 1 to 5, जिसमें से एक बहुत बेहतरीन शानदार अकाउंटिंग इक्वेशन भी चैप्टर किया था हमने। और अब चैप्टर नंबर 6 मान के चलो, ये वो चैप्टर है जो आपके अकाउंट्स की फाउंडेशन देने वाला है। अब तक की तो जो भी आप अकाउंटिंग की जर्नी जी रहे थे वो बस थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजीज़ का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे और अकाउंटिंग इक्वेशन तो बस यूं ही था। आपका जो असली असली चैप्टर आने वाला है वो चैप्टर नंबर 8 साबित होगा, जर्नल नाम का चैप्टर। और उस चैप्टर को आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते अगर ये चैप्टर नंबर 6 ना किया हमने थोड़ा भी ध्यान से। तो चैप्टर नंबर 6 को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और ऑब्वियसली जो लोग अकाउंट्स को जानते भी नहीं है, जिन्हों को अकाउंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो हैं अपने वो दूसरे भाई बहन हैं साइंस वाले, तो बेसिकली उन लोगों को भी इतना तो मालूम होता है कि ठीक है अकाउंट्स में कुछ डेबिट क्रेडिट का कुछ खेल चलता रहता है ना। और ध्यान रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट का इधर उधर से कोई टाँका ना भिड़ाइएगा, है ना। वो मम्मी के पापा के फ़ोन में आते हैं मैसेजेस कि योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिट क्रेडिट, तो क्या ये वो वाला कोई डेबिट क्रेडिट है? तो हाँ भी और ना भी। तो बेसिकली उस वाले डेबिट क्रेडिट को भी जानेंगे हम। वो जो बैंक से मैसेज आता है हमें, वो भी एक आगे वाले चैप्टर में आएगा, चैप्टर नंबर 11 के अंदर। लेकिन यहाँ डेबिट और क्रेडिट का थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड मीनिंग है, तो वो क्या है क्या नहीं, तो वही जानना है, समझना है थोड़े अच्छे तरीके से। बाकी तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग की तो बात कर ली थी कि जब कहीं भी हमारी अकाउंटिंग के इस प्रोसेस में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो हमेशा डबल इफेक्ट होता है और बस उन दो इफेक्ट के नाम रख दिए जाते हैं, एक का नाम डेबिट और एक का नाम क्रेडिट। तो ये तो नाम है, अब नाम के पीछे की क्या वजह होती है कुछ नाम के पीछे ही कब से वजह होने लगी। खैर, तो बेसिकली यहाँ इस चैप्टर के अंदर भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कुछ रूल्स जानने वाले हैं कि कब डेबिट किया जाता है कब क्रेडिट किया जाता है। इस अकाउंटिंग दुनिया के अंदर कुछ टाइप ऑफ अकाउंट नाम की चीज़ है, बहुत छोटा सा और प्यारा सा। क्या थ्योरेटिकल है प्रैक्टिकल? थ्योरेटिकल चैप्टर है, अगेन थ्योरेटिकल चैप्टर है। क्या कर सकते हैं, शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ती है हमें, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 6 के आगे के जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 ऑनवर्ड्स, वो सारा का सारा आपका न्यूमेरिकल कंटेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर शुरू भी अभी हो जाएगा, खत्म भी अभी, बहुत ही ज़्यादा आसान सा। जैसा कि मैं कह रहा था अभी, क्या कि सिर्फ और सिर्फ आपको मेजरली इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है टाइप ऑफ अकाउंट, कि हमारी इस एंटायर अकाउंटिंग दुनिया के अंदर कितने तरह के अकाउंट पाए जाते हैं। अगर आपने ये जान लिया, समझ लिया, तो डन, ठीक है। आपकी मेजरली तो सारी की सारी बातें यहीं के ही समाप्त हो जाएंगी। जहां सबसे पहला टाइप ऑफ अकाउंट आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कि कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब कौन से, वही तो जानना है, बस वही जानना है। वो जान लिया आपने, वो समझ लिया, बात खत्म, चैप्टर खत्म, समाप्त कहानी, ठीक है जी। अब कुछ तो फायदा होगा ना कॉमर्स लेने का। थोड़ी तो आसान पढ़ाई है, ठीक है जी। अकाउंट्स को शॉर्ट फॉर्म में कई बार पूरा लिखना चाहो आप पूरा लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहो शॉर्ट फॉर्म लिख दो, A/C डाल के AC ना पढ़िएगा इसको बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो एक अकाउंट की कैटेगरी है रियल अकाउंट, एक है पर्सनल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी। खैर, तो 3 तरह के अकाउंट होते हैं आपके। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट इसके नाम से क्या समझ में आता है? वास्तविक अकाउंट, जिनकी रियलिटी हो, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ एग्जिस्ट करती हो। यानी मान के चल सकते हो आप क्या कि ज्यादातर 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 आपके जितने भी, ज्यादातर सभी नहीं, ज्यादातर जितने भी एसेट्स की कैटेगरी वाले अकाउंट है। अब एसेट्स क्या होते हैं ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। हमारी ऐसी कोई भी चीज़ें जो हमारे काम आती हैं, हमारी भविष्य में काम आती हैं, बिजनेस करने में मदद करती हैं। हमारे पास में मौजूद कैश, हमारे बैंक का बैलेंस, हमारी बिल्डिंग, हमारी फर्नीचर, हमारी मशीन, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे काम आती हैं। क्या फिजिकली भी नज़र आती हैं या नहीं? हाँ, ज़्यादातर चीज़ें तो फिजिकली नज़र आती हैं। ये सभी चीज़ें मेरी एसेट्स कहलाती हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि सभी एसेट्स के अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एसेट्स के अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं। अब वो कौन से नहीं होते रियल अकाउंट, वो जानना समझना है आपको, वो बात अलग है। बट ठीक है, अपेरेंटली तो अगर आपको कोई प्रिंसिपल बनाना है, कोई रूल माइंड में बिठाना है, तो ठीक है जी, वो यही है कि ज़्यादातर एसेट्स के अकाउंट आपके रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जितने भी आपके एक्सपेंसेस वाले अकाउंट है, कोई भी आप खर्चे कर रहे हो, कौन से खर्चे होते हैं हमारे? रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, बिजली का बिल पे कर रहे हैं, या किसी भी तरह के कोई इनकम वाला अकाउंट है। अब कौन से होते हैं जी हमारे इनकम वाले अकाउंट? अब इनकम क्या होती है? सेल ऑफ गुड्स होती है हमारी इनकम,
है और क्या होती है। रेंट का मिलना हमारी इनकम है, इंटरेस्ट का मिलना हमारी इनकम है, कमीशन का मिलना होता है इनकम, और क्या सीधी सी बातें हैं। रेंट का मिलना, कमीशन का मिलना, डिस्काउंट का मिलना, इंटरेस्ट का मिलना, सब मिलना मेरी इनकम है, और सब के सब आपके नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। क्या यहाँ पर भी मैं ये कहूँगा कि सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम होते हैं नॉमिनल अकाउंट? तो हाँ, यहाँ पर तो मैं कहूँगा कि सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हमने आज से पहले जाने हैं, चाहे वो रेंट पेड हो, इलेक्ट्रिसिटी पेड हो, फ्रेट पेड हो, कार्टेज पेड हो, जनरल एक्सपेंसेस हो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो, कोई भी खर्चे हो, वो सब के सब आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। अगर बात करूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ किस तरीके का आता है, तो सीधा सीधा सब प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। दो ये चैप्टर भी कोई चैप्टर है बताओ? कैसा सा चैप्टर है? अब कुछ चैप्टर तो होंगे ना, कुछ तो भारी भरकम होंगे, तो कुछ तो आसान भी होंगे, है ना, तभी तो चीज़ें जस्टिफाइड लगेंगी। आपको पेपर में बस अलग अलग कोई भी चार पांच इतने सारे नहीं आएंगे, 4-5 पॉइंट बना के दे देंगे, नेम ऑफ द अकाउंट बोल देंगे, और बस आपसे पूछ लेंगे कि बताओ इनका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। बस इतनी सी बातें हैं, जिसके लिए आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि ठीक है जी, रियल अकाउंट आपकी कौन कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं। आपको एग्जाम के अंदर तो जो जवाब देना है वो रियल अकाउंट का जवाब या नॉमिनल का या पर्सनल का देना है, ध्यान रखिएगा। तो जरा जान लेते हैं अब पर्सनल अकाउंट के बारे में भी। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? तो पर्सनल अकाउंट वो सारे के सारे अकाउंट जो रिलेटेड टू पर्सन्स होते हैं, जो इंसानों से रिलेटेड होते हैं। जिन भी अकाउंट्स के अंदर अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो कि ठीक है जी, इनका तो किसी ना किसी तरह से ह्यूमन बीइंग से लेना देना है, इंसानों से लेना देना है, ऐसे अकाउंट भी होते हैं। ऐसे नहीं होते तो हैं। कौन से? कौन से? तो बहुत सारे अकाउंट पढ़े हुए हैं हमने, क्या कोई एक आधा नहीं, बहुत सारे पढ़े हैं। कौन से पढ़े हैं? जैसे कि कैपिटल अकाउंट पढ़ा है हमने, जाना था कि जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो एक अकाउंट का जन्म होता है, कैपिटल। अब बिजनेसमैन एक इंसान है ना, सीधी सी बात है। तो ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि एक इंसान से रिलेटेड है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। हम जानते हैं डेटर कौन होता है? डेटर एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम उधार में सामान बेचते हैं, तो लो आ गई यहाँ पर भी इंसान की बात। तो डेटर अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्रेडिटर ऐसा इंसान जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं, तो लो आ गई फिर से इंसान की बात, तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट तो ठीक है, आइडेंटिफाई करना हद से ही ज़्यादा आसान काम है, कोई भी ज़्यादा कोई बड़ी बातें नहीं है। देखो अब अगर सपोज करो मैं अब बात करना शुरू करूँ एग्जाम्पल के साथ में, अभी तक तो मैंने हल्का फुल्का सा सिर्फ डायरेक्शन ही दी थी कि ठीक है जी, कौन से आपके रियल अकाउंट होंगे, कौन से नॉमिनल और कौन से पर्सनल। अब जरा थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात करते हैं, जैसे कि रियल अकाउंट, भाई हमने कहा कि ये एसेट्स होंगे सारे के सारे। अब कौन कौन से एसेट होंगे हमारे, क्या क्या होते हैं हमारे एसेट? तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें फ्यूचर में आज भी फायदा दे और आगे आने वाली फ्यूचर में भी फायदा दे। तो जैसे कि मशीन हमें फायदा देती है, तो मशीन अकाउंट हमारा एक रियल अकाउंट होता है। जैसे कि फर्नीचर भी हमें आज भी फायदा देगा, आगे आने वाले कल में भी फायदा देगा। कैश, बताओ ये तो सबसे बड़ा एसेट है, ये तो सबको चाहिए, ये किसको नहीं चाहिए है? ये तो सबको चाहिए। क्या बैंक? देखो बैंक में यहाँ पर मैं बड़ा सा लिख के काटने वाला हूँ, जिससे कि आप सो दैट अच्छे से याद रखें कि बैंक माना एक एसेट होता है, बट वो नहीं होता रियल अकाउंट। यहाँ रियल अकाउंट के केस में मैंने कहा था कि ज़्यादातर एसेट्स वाले अकाउंट आपके रियल अकाउंट होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एसेट्स वाले अकाउंट रियल अकाउंट होंगे। ज्यादातर एसेट्स वाले अकाउंट रियल अकाउंट होंगे, बट सभी नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, बैंक एक इंसान के नाम पर ओपन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो बैंक होगा वो आपका एक पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा मेरे बाबू, ठीक है जी। ऐसे करके बातें हैं। साथ ही साथ और बाकी के जितने भी आप एसेट्स के नाम जानते हैं, मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, ठीक है जी, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सब रियल अकाउंट है। जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे कि गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ये सब आपके यहीं पे ही आएंगे। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब के सब यहीं पे आएंगे। तो बाकी मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर तो अगर सपोज करो मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बात करना शुरू करूँ, तो कोई भी आप जो खर्चे कर रहे हो, अब रेंट आप पे कर रहे हो, सैलरी आप पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आप पे कर रहे हो, ठीक है जी, वो जितनी भी चीज़ें आप पे कर रहे हो, अगर वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आती हैं, यानी आपको उनसे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, तो वो आपका
अगर वो पे कर दिए हैं, ध्यान रखना जरा यहाँ पर, अगर वो पे कर दिए हैं तो वो आपके नॉमिनल एक्सपेंस की कैटेगरी में आएंगे मेरे बच्चा। और ऐसे ही अगर कोई भी पैसा मिल रहा है आपको, जैसे कि इंटरेस्ट मिल रहा है आपको या कमीशन मिल रहा है आपको, भाई एक्सपेंस भी अगर नॉमिनल अकाउंट है तो इनकम भी तो नॉमिनल अकाउंट है। तो अगर वो आपको मिल रही हैं तो वो आपके नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको कि कुछ खास अकाउंट होते हैं जो सुनने में तो ऐसे से ही लगते हैं एक्सपेंस और इनकम वाले, बट टेक्निकली होते नहीं हैं। अब जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो इस तरह के अकाउंट है ये आपके नॉमिनल अकाउंट नहीं होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस और इनकम वाले अकाउंट आएंगे। ये तो टेक्निकली क्या एक्सपेंस होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट बहुत अच्छे से जानते हैं हम, लायबिलिटी होती है। देखो ज़्यादातर बार अगर थोड़ा बहुत कुछ और रूल्स के हिसाब से लिखना भी चाहो तो देखो जो भी लायबिलिटी वाले अकाउंट होते हैं ना वो तो आमतौर पर यहीं आएंगे। अब लायबिलिटी मतलब जैसे क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लोन एक लायबिलिटी है। लोन भी अगर सपोज करो मैं लिखना चाहूँ तो लोन को भी मैं सीधा सीधा यहीं पे ही लिख देता हूँ, ठीक है जी। लोन भी यहीं पे ही आएगा, क्रेडिटर भी यहीं पे ही आएगा। देखो क्रेडिटर तो आना ही आना है, क्रेडिटर तो वैसे ही एक इंसान है, ठीक है जी। और डेटर भी आएगा ही आएगा, डेटर भी एक इंसान ही है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा जरूर है कि लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी का मतलब सिर्फ लायबिलिटी वाले अकाउंट नहीं आएंगे पर्सनल में, लायबिलिटी तो आएंगी ही आएंगी, लायबिलिटी तो आएंगी ही आएंगी, उसके अलावा भी अकाउंट आ जाएंगे। अब जैसे बैंक है, एसेट है, बट ठीक है एक पर्सन के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है तो ठीक है ये भी आपका एक पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। लोन भी बैंक से ही लिया जाता है, वो भी एक पर्सन के नाम पे ही जाएगा खाता, तो ये भी एक पर्सनल अकाउंट की ही कैटेगरी में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट नाम की फैसिलिटी आप लेना चाहोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट नाम की फैसिलिटी, तो वो भी एक पर्सन के नाम पे ही जाएगी, तो बेसिकली वो भी एक पर्सनल अकाउंट की ही कैटेगरी में आएगा। और देखो इन एक्सपेंसेस और इनकम वाले अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई प्रीपेड, अब अगर कोई प्रीपेड रेंट हुआ तो ये सभी की सभी चीज़ें जो कि हैं ये आपकी नहीं आती हैं। कहाँ नहीं आती हैं? यहाँ नहीं आती हैं, यहाँ नहीं आती हैं। कहाँ? नॉमिनल अकाउंट में नहीं आती हैं, फिर कहाँ आती हैं? ये आपके पर्सनल अकाउंट की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया रेंट क्या है तो वो नॉमिनल अकाउंट है, बट अगर कोई पूछे आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है तो वो पर्सनल अकाउंट है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना। अगर कोई पूछे सैलरी कैसा अकाउंट है तो वो नॉमिनल अकाउंट है, कोई पूछे प्रीपेड सैलरी कैसा अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट है मेरे बच्चा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू, ठीक है जी। तो ऐसे करके बातें हमारी हो गई हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं ये जो रियल नॉमिनल पर्सनल है कि इसका फंडा क्या है, ये बेसिक चीज़ें आपको जरूर समझ में आ गई होंगी कि भाई रियल अकाउंट के अंदर सारे के सारे एसेट्स आएंगे, लेकिन हाँ सारे के सारे एसेट्स भी नहीं आएंगे। जैसे एक और अगर सपोज करो हम लिखना चाहें तो भाई डेटर को भी लिख के काट देते हैं यहाँ से, क्यों? क्योंकि डेटर भी वैसे तो कैटेगरी वाइज एक एसेट ही है, लेकिन वो भी आपका रियल अकाउंट में तो नहीं आएगा, वो आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा। बैंक अकाउंट वैसे तो एक एसेट है लेकिन वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिसमें एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं। अब सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे, बट सारे भी नहीं, जिनके नाम में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाए, इवन आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाली चीज़ें तो लायबिलिटी या एसेट्स कहलाती हैं, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं हम। खैर, तो वो चीज़ें भी आपके पर्सनल अकाउंट की ही कैटेगरी में आती हैं। और पर्सनल अकाउंट में तो ठीक है, जो भी चीज़ आपके पर्सन से रिलेटेड होगी तो वो तो पर्सनल अकाउंट में आती है। तो एक बार जरा फटाक से जल्दी से ये वाली एक्सरसाइज कर देते हैं और बात हमारी समाप्त हो जाएगी फिर, ठीक है जी। और क्या दिक्कत की बात है? अब जैसे कि रेंट पेड ऑब्वियस सी बात है कि एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट, देखो नॉमिनल अकाउंट के लिए मैं कोट कर रहा हूं एन मतलब नॉमिनल अकाउंट, ठीक है जी। बिल्डिंग तो ऑब्वियसली एक वास्तविक चीज है, साक्षात दिखाई देती है आपको, तो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगी मेरे बच्चा। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग रेंट, अब देखो हमने कहा था ना कि रेंट अगर बोलेंगे तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे तो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में पहुंच जाती है। ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि होगा वो पर्सनल अकाउंट, पी मैंने लिख दिया है इसके केस में। गुडविल मैंने कहा था यहां पर कि जितने भी आपके एसेट्स हैं ज्यादातर जो इंटेंजिबल भी होंगे, चाहे वो गुडविल हो, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो सब आपके रियल अकाउंट की ही कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरीके से गुडविल भी आपका रियल अकाउंट की ही कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा बैंक, माना एक एसेट है बट एक इंसान के नाम पर खुलता है बैंक अकाउंट, ध्यान रखिएगा, एक इंसान के नाम पर, तो ठीक है, इस तरीके से ये आपका पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। कैश एक रियल वास्तविक चीज है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चा। क्रेडिटर तो एक इंसान होता है, जिस इंसान से हम उधार में सामान खरीदते हैं, तो निश्चित तौर पर एक पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। सैलरी तो एक खर्चे वाला अकाउंट है, और हम जानते हैं जितने भी खर्चे और इनकम वाली चीज़ें होती हैं वो मेरे हमेशा नॉमिनल अकाउंट कहलाती हैं। तो इसी के साथ से
प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलो खैर, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हमने कहा था कि चाहे बैंक हो या बैंक से ली जाने वाली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वो आती तो हमेशा इंसानों के नाम पर ही है, तो ये होगा पर्सनल अकाउंट मेरे बाबू। और इसी के साथ बिल्डिंग अकाउंट, ये एक वास्तविक चीज है, रियल चीज है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, तो रियल अकाउंट इसका आंसर होगा। परचेजेस, 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 यहां आ गया बड़ा सवाल, परचेजेस। कोई नहीं, ये आपके लिए, ये जो परचेजेस है ये आपको ही कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि आपके हिसाब से परचेजेस का स्वाहा कहाँ किया जाए, कि वेदर परचेजेस को हम रियल अकाउंट में स्वाहा करें या नॉमिनल में या पर्सनल में। तो ये आपका काम है अब कि परचेजेस को कहाँ स्वाहा करना है, इस चीज़ को जरा कमेंट में लिख के बताइए, देखते हैं जरा किस किस का गलत होता है और कौन कौन महामूर्खों का सही हो जाता है ना, किसी किसी का तो सही भी हो जाएगा। तो चलो खैर, फिलहाल के लिए मेरी बात खत्म हुई, और वाकई में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर और ज़्यादा कुछ मत्थामारी करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों को। आपको सिर्फ अच्छे तरीके से ये क्लैरिफाई करके रखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी अगर सपोज करो आपको थोड़ा बहुत कुछ और पढ़ना है तो ये लो, चलो आखिरी एक और बात मैं बोल देता हूँ, बाकी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास रिलेवेंट नहीं है। कई बार इन अलग अलग ये जो अकाउंट है हमारे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, इन तीनों के कुछ रूल बोला करते हैं टीचर लोग, तो कई बार वो थ्योरेटिकली वो बोल देते हैं कि बताओ क्या होगा। तो ऐसा करके कुछ है, रियल अकाउंट के अंदर है डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, बाकी इतना ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ज़्यादा कोई स्ट्रेस ना लीजिएगा इन चीज़ों का, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे डेबिट करिए, जो जाता है उसे क्रेडिट करिए, ऐसे करके बातें हैं। नॉमिनल अकाउंट का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे और नुकसान हैं उनको डेबिट करिए। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी इनकम और फायदे हैं उनको क्रेडिट करिए, ऐसे करके बातें। एंड पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, जो देने वाला है उसको डेबिट करिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है। तो ऐसे करके कुछ बातें हैं, ठीक है जी, बाकी कोई खास रेलिवेंट नहीं है। ये कुछ एक ट्रेडिशनल रूल हुआ करते थे हमारी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रेडिशनल रोल। लेकिन अब हम आज की डेट में एक मॉडर्न अप्रोच फॉलो किया करते हैं, जो आप चैप्टर नंबर 8 में भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो ये तो ट्रेडिशनल रूल हुआ करते थे, बट ठीक है, अभी भी स्टिल कुछ एक स्कूल्स के टीचर होते हैं, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे भाई ये भी याद करें, तो ठीक है ठीक है, टीचर लोगों की एक्सपेक्टेशन तो उतर जाना खरे उस पर भी, ठीक है, कर लेना ये भी याद। तो एक बार अपेरेंटली रीडिंग जरूर कर लेना, और बाकी ओ नालायक को भूल ना जाना, ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि परचेजेस का नेचर क्या होने वाला है। तो चलो खैर, अब ये सब मैंने बता दिए हैं कि कौन सा रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये परचेजेस आप लोगों को बताना है। जानने के लिए देखते रहिएगा कि कौन सही होने वाला है। तो सभी के सभी जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, और डन। फिलहाल के लिए अभी की तो मेरी बात खत्म हुई। जैसा कि कहते हैं कि अकाउंट्स अवेलेबल है ही, एटा अकाउंट्स अवेलेबल है, तो ओके डन, टाटा बाय बाय, टाटा।